मुसलमानों द्वारा की जाने वाली आम गलतियां, डॉक्टर जाकिर नाइक। इससे पहले कि हम तीसरी और चौथी श्रेणी पर चर्चा करें, क्या हम कम से कम पहली और दूसरी श्रेणी की सबसे आम गलतियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। पहली श्रेणी की गलतियों में सबसे गंभीर गलती यानी रोजे के अनिवार्य नियमों और विनियमों के संबंध में की जाने वाली गलतियों में सबसे आम ये है कि मुसलमान कई बार रोजे के लिए नियत नहीं करते हैं। नियत बहुत महत्वपूर्ण है। बिना नियत के, बिना इरादे की रोजा कबूल नहीं होता, इसलिए नियत करना अनिवार्य है और हम इंशाअल्लाह कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी गलती यह है कि कई बार मुसलमान फज्र की अजान शुरू होने के बाद भी खाते रहते हैं और वे सोचते हैं कि सुहूर का समय फज्र की अजान के अंत में ही समाप्त होता है। वास्तव में जिस पल फज्र की अजान शुरू होती है, जिस पल भोर की शुरुआत होती है, सुहूर का समय समाप्त हो जाता है। तो ये वो गलती है जो सामान्य रूप से रोजे को रद्द या अमान्य कर देती है। पहली श्रेणी में तीसरी गलती यह है कि कई लोग अपनी ज़कात देने में देरी करते हैं और कई बार वे ईद की नमाज के बाद इसे अदा करते हैं। यदि हम बाद में ज़कात देते हैं तो ये सामान्य दान की तरह है, ये ज़कात के तहत नहीं आता है। तो ये तीन पहली श्रेणी में सबसे गंभीर हैं। दूसरी श्रेणी में की जाने वाली आम गलतियाँ यानी वे गलतियाँ जो रोज़े की सुन्नत के विरोधाभासी हैं, उनमें नंबर 1 है कि कई लोग अपनी सुहूर छोड़ देते हैं। कुछ लोग जल्दी सुहूर कर लेते हैं, यानी वे फज्र के समय से 1 या 2 घंटे पहले सुहूर कर लेते हैं। वास्तव में सुहूर एक आशीर्वाद है, हर मुसलमान को इसे करना चाहिए और पैगंबर ने कहा कि हमें सुहूर को जितना हो सके उतना विलंबित करना चाहिए। हमें इसे फज्र के समय से ठीक पहले तक करना चाहिए। इस श्रेणी में मुसलमानों द्वारा की जाने वाली तीसरी गलती यह है कि वे अपना रोज़ा खोलने में देरी करते हैं, वे इफ्तार में देरी करते हैं। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग तब तक अच्छे रहेंगे जब तक वे इफ्तार करने में जल्दबाजी करेंगे। इसका मतलब है सूर्यास्त के तुरंत बाद उन्हें इफ्तार करना चाहिए। इस श्रेणी में चौथी आम गलती यह है कि कई मुसलमान इफ्तार के दौरान गैर प्रामाणिक दुआ पढ़ते हैं। जहाँ तक इफ्तार का संबंध है, सबसे प्रामाणिक दुआ है ज़ाहिबत दमा व अब्तलतुल उरूक़ु व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, जिसका अर्थ है कि मेरी प्यास बुझ गई है, नसें तर हो गई हैं और अज्र यानी इनाम करीब है। इंशाअल्लाह, ईश्वर की इच्छा से इनाम करीब है, ईश्वर की इच्छा से। और कुछ लोग जब रोज़ा खोलने के लिए ये दुआ पढ़ते हैं तो वे इसे रोज़ा खोलने से पहले कहते हैं। इससे पहले कि वे खजूर अपने मुंह में डालें, वे इसे कहते हैं और ये अर्थ के विपरीत है। अर्थ कहता है कि मेरी प्यास बुझ गई है, मेरी प्यास बुझ गई है और नसें तर हो गई हैं। रोज़ा खोलने से पहले आपकी प्यास नहीं बुझ सकती, इसलिए सामान्य रूप से इसे खाने के बाद कहा जाना चाहिए। पानी पीने और तृप्त होने के बाद, शायद रोज़ा तोड़ने के कुछ मिनट बाद, तब आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह, जिसका अर्थ है मेरी प्यास बुझ गई है, नसें तर हो गई हैं, इनाम करीब है इंशाअल्लाह, ईश्वर की इच्छा से। इस श्रेणी में मुसलमानों द्वारा की जाने वाली छठी आम गलती ये है कि कई मुसलमान इफ्तार के दौरान अत्यधिक खाते हैं और उनमें से कई तो पूरी रात खाते रहते हैं। सातवीं आम गलती ये है कि उनमें से कई तरावीह के संबंध में लापरवाह होते हैं, क्योंकि तरावीह एक फ़र्ज नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर कोई मुसलमान तरावीह छोड़ देता है तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि तरावीह फ़र्ज नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुन्नत है। और एक मुसलमान जो तरावी छोड़ता है वो बहुत सारे इनाम से चूक रहा है। और कई मुसलमान जो तरावी पढ़ते हैं वे तरावी बहुत तेज़ पढ़ते हैं, 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। वे कोशिश करते हैं और इसे कम समय में ख़त्म कर देते हैं और वे उद्देश्य को विफल कर देते हैं। वास्तव में आपको मध्यम गति से पढ़ना चाहिए ताकि लोग समझ सकें और वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के संदेश को समझ सकें। नौवीं वाम गलती ये है कि जो लोग मस्जिद में जाते हैं उनमें से कई इस दौरान मेलजोल करते हैं, जैसे कि ये लोगों और दोस्तों से मिलने का समय हो, जो पूरी तरह से सुन्नत के विपरीत है। 10वीं आम गलती ये है कि कई मुसलमान सोचते हैं कि क़द्र रमज़ान की 27वीं रात को होती है और वे केवल इसी रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। वास्तव में एक प्यारे पैगंबर ने कहा कि आखिरी 10 दिनों यानी आखिरी अशरे 10 दिनों की विषम रातों में क़द्र को तलाश करो। इसलिए क़द्र 21वीं रात या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं रात को हो सकती है। तो ये मुसलमानों द्वारा की जाने वाली आम गलतियों में से एक है। 11वीं आम गलती ये है कि वे रमज़ान के दौरान अपना समय ज़िक्र और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में बिताने के बजाय अनुत्पादक कार्यों में बिताते हैं। उन्हें अनिवार्य नमाज के अलावा नफिल, स्वैच्छिक नमाज, सुन्नत नमाज अदा करने के लिए अपना समय बिताना चाहिए। 12वीं गलती ये है कि उन्हें दुआ करनी चाहिए। 13वीं ये है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये माफ़ी का महीना है।
14वीं ये है कि उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला की बरकत पाने के लिए जितना हो सके उतना कुरान पढ़ना चाहिए। 15वीं ये है कि वे रोज़ा रखते हैं और ख़ुद को भूखा रखते हैं, लेकिन मूल रूप से वे उस रोज़े के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं और ये ऐसा है जैसे वे भूखे रह रहे हैं, लेकिन रोज़े का मुख्य उद्देश्य तक़वा हासिल करना प्राप्त नहीं होता है। ये संक्षेप में दूसरी श्रेणी के बारे में था।